मंदिर से लौट रहे पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए हमलावरों ने दरअसल हत्या की। हत्या के बाद स्थानीय लोगों में अब नाराजगी है इस पूरी घटना को लेकर। जिले के कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हमलावरों की ओर से जिस तरह से अटैक किया जाता है, देखिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने सीधी से आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से लौट रहे पुजारी की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हमला किया है तो पूरा मामला सीधी से सामने आया है, लेकिन अब तक विवाद की स्थिति सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार किस वजह से एक पुजारी की हत्या सीधी में हो जाती है। तो मंदिर से लौट रहे थे पुजारी और देखिए अचानक से घात लगाए। जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने पुजारी पर अटैक किया और उनकी जान दी। तो बाइक पर आए हुए थे हमलावरों ने हत्या के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तस्वीरें आपके सामने। तहसील कैंपस के अंदर एक बजरंगबली की मंदिर है। वहीं पे चाचा जी, जिनका नाम इंद्रभान द्विवेदी है जी, वो पूजा करने डेली जाते हैं और वहाँ से 9-10 बजे तक आ जाते हैं पूजा करके। आज महाशिवरात्रि के कारण शायद फास्ट गए होंगे पूजा करने और पूजा करके लौट रहे थे। तो वहाँ कामता केवट, लाला भी बोलते हैं उसको जी, तो किसी धारदार हथियार से छोटा फथा, हालांकि हमने देखा उसको इतना बड़ा फथा, उसको बका या की गड़ासा जो भी बोलते हो, उसी से चलती गाड़ी में ही उनको गले से मार दिया। और वो क्या उनकी कोई पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं। हमारा कहना ये है कि वो पहले से भी जो पहले लवलेश तहसीलदार थे, अच्छा, उनको भी ये उनके कमरे में घुसा था, उनसे लपटा था। एक बार हमसे भी कोर्ट में घुसा था तो लपटा था। बिल्कुल। और इनका पूरा घर क्रिमिनल है। हम पंचायत के लोग और अगल बगल के लोग, यहाँ 8-10 गांव के लोग जो सब हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को, ऐसे असामाजिक तत्व को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उसका घर यहाँ गिराया जाए और पूरे घर वालों को यहाँ तक जब तक रवाना नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये अनशन प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। एक बार दोबारा उनने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही नृशंस हत्या की गई है और दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। इसका प्रशासन तुरंत कार्यवाही करे। आप देख रहे थे लोगों का गुस्सा। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधी से संवाददाता। अमित, देखिए महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व, एक पुजारी मंदिर से अपने घर लौट रहा था लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ी ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। बताइए जरा क्या कुछ हुआ था? किसी तरह का विवाद या फिर और कोई वजह? बिल्कुल, आपको बता दें कि कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील है, जहां एक परिसर में मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है। वहां पूजा अर्चना करने रोज पुजारी जाते थे। इंद्रभान द्विवेदी रोज की तरह आज भी गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। उनको कुछ पता नहीं था। ऐसे एक आरोपी धारदार हथियार से उन पर हमला करता है और वो बाइक से गिर जाते हैं। इसके बाद 7-8 बार प्रहार लगातार करता है निर्दयता पूर्वक और ऐसे में उनकी जान चली जाती है। बताया गया कि ये जो आरोपी है ये पुराना अपराधी है, इसके आपराधिक रिकॉर्ड है और ये विवाद करता रहा है, लोगों पर ऐसे ही हमला करता रहा है। एक घटना के बाद चारों तरफ आक्रोश है, जिस तरीके से लोगों के गुस्से फूट रहे हैं और लोगों का यही कहना है, परिवारजन और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कि बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो। चूंकि यह जघन्य हत्या आज शिवरात्रि के पर्व पर, जहां चारों तरफ धूम मची है, भक्तिमय माहौल है, शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है, कुसमी क्षेत्र की इस हत्या घटना ने एक शर्मनाक संदेशा दिया है। तो इसलिए लोगों की मांग है कि बड़ी से बड़ी कार्यवाही इस घटना पर हो। बिल्कुल ये मांग की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह का एक्शन लिया जाता है। चलिए नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबर है आगरमालवा से। मछली पकड़ने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। दोनों ही पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में 4 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। तो पूरी खबर आपको आगरमालवा से बता रहे हैं। इस पूरे विवाद में 4 लोग घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। विवाद में 4 लोग घायल हुए अस्पताल में भर्ती हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दरअसल फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना आगरमालवा से सामने आई है। क्या गोली चलाई आपने? बंदूक से लगी? ईश्वर आर्य ने बंदूक चलाई। क्यों? क्या क्या हो गया था आप लोगों? बांध का विवाद था, वो कि मच्छी मार रहे थे वो, और क्या। अच्छा, हम उनको बोलने गए कि विवाद मत करो, तो हमारे ऊपर गोली चला दी ईश्वर आर्य।
और खबर है अब जबलपुर से, जहां पर युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में छत विक्षत हालत में मिला है शव। पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या कर दी गई। युवती की पहचान में आप देखें यहां पर पुलिस जुट चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि अब घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस की ओर से जानकारी अब जुटाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल पुलिस की ओर से अब जांच तेज हो चुकी है। तो जिस तरह से युवती का शव मिला है, पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। यहाँ पर चौकी नुनसर जो थाना पाटन के अंतर्गत आता है और एक मढ़ोताल थाना है, इन दोनों के बॉर्डर में हमें एक यहाँ पर एक महिला की लाश मिली हुई है। इसमें हमने अभी FSL वालों को और फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया हुआ है। वो घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और इसमें पंचायतनामा करने के बाद इसमें प्रथम दृष्टया ये हत्या का अपराध का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया जाएगा और जल्द ही इसमें इसकी पहचान स्थापित कर अज्ञात जो आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाएगा। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि महिला का शव मिला है और जिस तरह के सबूत अभी फिलहाल जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं घटनास्थल से, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हत्या हुई हो। लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार महिला के साथ क्या हुआ था। फिलहाल पहचान की जा रही है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। संजीव चौधरी हमारे साथ संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बताइए जरा, कहां तक पहुंची है जांच? थानों के बीच में एक शव मिला है। दोनों थानों की पुलिस एक्टिवेट हो गई है और इस तरह की खोज की जा रही है कि किसी गुमशुदगी वाली महिला का अभी कोई दोनों थानों में रिपोर्ट की गई है क्या, क्योंकि युवती का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था। तो अभी ये नहीं पता चला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई, शिनाख्त नहीं हो पाई है और ये भी समझ में नहीं आ रहा है जब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी कि युवती के साथ कुछ अन्य गलत तो नहीं हुआ है जी। पुलिस अभी जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल, यानी कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार महिला के साथ क्या हुआ था और कैसे। अगर इस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है उसके बाद ही खुलासा होगा। संजीव जी, लेकिन घटनास्थल से और क्या पुलिस को साक्ष्य मिले हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर कुचलकर हत्या हुई होगी, ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत भी पुलिस को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने अभी तक जो प्रथम दृष्टया बताया है उसके हिसाब से युवती का शव मिला है। जिस पत्थर पे सिर कुचला गया था वो भी आसपास कहीं पर है। तो ये नहीं बताया जा सका है कि अन्य कोई हथियार या किसी अन्य तरीके का कुछ हुआ हो। ये भी संभव है कि उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई हो और उसके बाद उसका चेहरा छुपाने के लिए पत्थर पटका गया हो या कहीं अन्य जगह उसकी मृत्यु हुई हो, लाकर यहाँ पर छोड़ गई लाश और लाश की शिनाख्त न हो इसलिए पत्थर पटका गया हो। पुलिस इन सभी पहलुओं पर अभी जांच कर रही है। बिल्कुल, यानी कि रिपोर्ट आने का इंतजार ही किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।